हेलो गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। तो आज है आपका 4 जुलाई 2024। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू से। तो इसका देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है। क्या कह रहा है कि विद द रेफरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और देखिए, ये आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। ठीक है, याद रहे, इनकरेक्ट चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है ही सी इज द हेड ऑफ द जुडिशियरी इन इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, यानी कहता है वो हेड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जुडिशियरी की बात कर रहा है। ठीक है। सेकंड कहता है ही शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द क्लॉज सेकेंड ऑफ द आर्टिकल्स 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड कहता है द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज द फातिमा बीवी। ठीक है, अब इसमें से देखिए ऑप्शन आपका एक ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली थ्री और नन ऑफ दिस। ठीक है, इनकरेक्ट चुनना है, याद रखिएगा आपको। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज टिक। तो देखो, इसका जो सही आंसर होगा वो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन ओनली ए हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सही है। ठीक है, कैसे एक सही है सर? तो देखो क्या कहता है। देखो, आपका पहला स्टेटमेंट जो है आपका सही है। कैसे सही है? देखो, कह रहा है कि ये जो आपको कह रहा है कि ऑफ कोर्स वो हेड होता है हमारा। कौन हेड होता है हमारा? जुडिशियरी का हेड होता है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और आपको पता होगा कि अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाता है, आपका सब क्लोज टू से तो किया जाता है। और ये आपका गलत है, जो फातिमा बीबी के बारे में कहा जा रहा है वो गलत है। तो ऑफकोर्स इनकरेक्ट चुनना है, तो सिर्फ केवल यही गलत हो जाएगा। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट एक तरह से सही है ऑप्शन में, और ये दोनों गलत है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। ठीक है, ये आपको इनकरेक्ट चुनना था, मालूम हो तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी यूनेस्को के बारे में पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो पहला ऑप्शन कहता है स्पेशलाइज बाय द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 16 नवंबर 1945। यानी 16 नवंबर 1945 को ये इस्टेब्लिश की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट आपका कहता है, सॉरी यहाँ पर आ गया दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है आपका द फर्स्ट सेशन ऑफ द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को वाज हेल्ड इन पेरिस। पहला सेशन पेरिस में हुआ था, ये कहता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इट इज़ रन बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप टिक लगाइए। तो 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है सर? तीनों के तीनों स्टेटमेंट कहता है, देखो यूनेस्को जो है हमारा, ठीक है, वो आपको देखो पता होना चाहिए 16 नवंबर 1945 को स्टैब्लिश किया गया था, एक एम के साथ कि हम प्रमोटिंग पीस करेंगे और सिक्योरिटी थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर कम्युनिकेशन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द फर्स्ट सेशन ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस यूनेस्को की बात कर रहा है, तो वो आपका पहला ऑफकोर्स पेरिस में हुआ था, और ठीक इस्टेब्लिशमेंट के एक साल बाद हुआ था 1946 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और तीसरा तो हमें पता ही था कि वो सही होगा, तीसरा स्टेटमेंट। एक सेकेंड, 1 मिनट, हाँ, तीसरा स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि ये रन किया जाता है आपका जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल थ्री। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, ये कह रहा है कि विद द रेफरेंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई का 2005 में जो आया था आरटीआई, उसके रिगार्डिंग कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो चूज़ करना है। ठीक है, तो पहला देखो आपका स्टेटमेंट कहता है इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अलाउ द सिटीजन टू एक्सेस एंड रिकॉर्ड दस बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि आप एक्सेस कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन है उसको। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट इनरिच्ड इन आर्टिकल 19 सब क्लोज फर्स्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि ये कहाँ इंक्लूडेड है आपका, तो आर्टिकल 19 पार्ट 1 ऑफ, सॉरी, आर्टिकल 19 के सब क्लोज 1 में, जो कि पार्ट 3 ऑफ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जो आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से वो आपको बताना है। देखो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ना वो आपका सी हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? तो देखो कहता क्या है आपका कि आरटीआई जो है आपका वो
100% राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और किसके यूनियन मिनिस्टर के अंडर आया था, तो जितेंद्र सिंह के यूनियन मिनिस्टर के अंडर ये आया था, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया था। और एक ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है कि आपको सिटीजन को, याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू एक्सेस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये किस फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है, तो आपका याद होना चाहिए आर्टिकल 19 सब क्लोज फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर आता है, ठीक है। और पार्ट 3 क्या है, पार्ट थ्री में आपको फंडामेंटल राइट्स हैं। अब अगर बात कर लीजिए पार्ट वन में इंडिया एंड इट्स बाउंड्री के बारे में कह लीजिए बात किया। पार्ट 2 में आपका देखिए क्या कहा गया, पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप के बारे में कहा गया। पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा गया। पार्ट 4 में आपका DPSP के बारे में कहा गया है। पार्ट 5 में आपका कहा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आपका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ 1 एंड 2। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर इस सेशन का। देखो कह रहा है ये कि नीति आयोग के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बारे में चूज़ करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नीति आयोग के लिए रिगार्डिंग है, ठीक है। तो कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर फोकस स्लोली ऑन द इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, सोली होगा। अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ अ इंडियन गवर्नमेंट, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का ये सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री फोकस करती है सोलिली ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब पॉलिसी थिंक टैंक एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवाइस करती है नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को। अ रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीइंग द एक्टिविटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है आपको सही? देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। पॉलिसी थिंक टैंक है ये, ठीक है, एंड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवाइस करती है नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन में क्या कहता है, सॉल्यूशन आपको कहता है कि नीति आयोग जो है लॉन्च किया गया था, आपको पता होगा कि लॉन्चिंग द संपूर्ण अभियान 3 मंथ कैंपेन आपको लॉन्च किया है ये 4 जुलाई 2024 को, ठीक है। और जिसे 30 जुलाई तो कह सकते हैं 30 सितंबर तक ये चलेगा, ठीक है। आगे ये बात करता है, तो आगे बात करता है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को, ये क्या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए, ठीक है। और नीति आयोग की बात कर ली जाए तो ये पॉलिसी थिंक टैंक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका 2015 में आया था, किसको रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को। तो आपका स्टेटमेंट सी सही है। तो आज के सेशन को इतना ही तक रखते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। अब से डेली MCQ करंट अफेयर आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन कमेंट सेक्शन। आपको कोई क्वेरी है, कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।